اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मोहतरम, हाज़रीन किराम, गुज़िश्ता जुमा जो बातें हमारे सामने अर्ज़ की गई उनका मुख्तसर ख़ुलासा ये था कि अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से एक अजीम नेमत है औलाद का मिल जाना। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत भी है और अल्लाह ताला की अमानत भी है। हर नेमत का जब इस्तेमाल सही होता है उस नेमत की कदर होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत को और बढ़ाते हैं और उसका फ़ायदा और उसका फल हमें अता करते हैं। और जब किसी नेमत की नाक़दरी होती है या उस नेमत का गलत इस्तेमाल होता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस नेमत को छीन लेते हैं और उस नेमत को उसके लिए अज़ाब और वबाल बना देते हैं। तो नेमत की कदर नेमत के होते हुए होनी चाहिए, लेकिन आम तौर से इंसानों में यही देखा गया कि कदर नेमत बाद ज़वाल, कि नेमत की कदर उसी वक्त होती है जब नेमत हाथों से छिन जाती है, हाथों से निकल जाती है। जैसे जवानी की कदर बुढ़ापे में होती है, जिंदगी की कदर मरने के बाद होती है, माल की कदर गरीबी में होती है, सेहत की कदर बीमारी में होती है,
तो जो भी नेमत जब तक हाथों में होती है उसकी कदर नहीं होती, जब वो हाथों से छिन जाती है तब कदर मालूम होती है। लेकिन अक्लमंद, चालाक और दानिशमंद, समझदार आदमी वही है कि नेमत के हाथों में होते हुए उसकी कदर करे, उसका इस्तेमाल सही करे। जब कोई नेमत का इस्तेमाल गलत होता है या मिसयूज होता है तो वो नेमत अब उसके लिए वबाल बन जाती है, नेमत नहीं रहती। तो इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं, हमारा ईमान है कि हम मानते भी हैं और जानते भी हैं कि अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर रोज़ाना बारिश के कतरों से ज़्यादा बरस रही है। उन तमाम नेमतों में से खासकर हदीसों में बताया गया दो नेमतें अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। दो नेमतों में से एक है माल, दूसरा है औलाद। खासकर लड़कों का मिल जाना, बेटों का मिल जाना, ये अल्लाह की नेमत है। औलाद में भी तो माल और औलाद ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया के अंदर खुशी, दुनिया के अंदर रौनक, दुनिया के अंदर कोई सहारा, दुनिया के अंदर कोई ज़ाहिरी सबब है तो वो माल और औलाद है, दुनिया की जीनत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अल मालू वल बनून जीनतुल हयाती दुनिया। माल और औलाद यानी बेटे, ये दुनिया की जिंदगी के लिए रौनक है, दुनिया की खूबसूरती है, दुनिया का हुस्न है और दुनिया के लिए आपकी जिंदगी का एक बड़ा सहारा है माल और औलाद। जब तक आदमी के जेब में माल होता है तब तक आदमी हिम्मत से रहता है, थोड़ा बहुत तो है। जब तक जेब खाली होता है आदमी डरा हुआ रहता है, पता नहीं कौन सा खर्च सामने आ जाए और पैसा नहीं है मेरे पास। आदमी का सुकून, आदमी की जिंदगी में इत्मीनान कब होता है? जब तक उसके जेब में पैसे होते। क्यों? पैसा दुनिया की जिंदगी का एक सहारा है, सपोर्ट है। पैसा नहीं होगा तो जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, माल होना चाहिए। अल्लाह ने इस माल को दुनिया की जिंदगी का सहारा बताया, जैसा एक सुतून है। पूरी मस्जिद में दरमियान में ये पिलर है, अगर ये सुतून दरमियान में है तो छत कायम होगी, अगर ये सुतून गिर जाए तो छत भी गिर जाएगी। तो दुनिया की जिंदगी भी अगर कायम है तो माल की वजह से, दौलत की वजह से, पैसों की वजह से, और ये अल्लाह की नेमत है। माल भी अल्लाह की नेमत है, औलाद भी अल्लाह की नेमत है। अगर इन नेमतों का इस्तेमाल सही होगा, इन नेमतों की कदरदानी होगी, इन नेमतों का हक अदा किया जाता रहेगा, तब तक ये नेमत नेमत रहेगी। अगर इस नेमत का इस्तेमाल गलत होगा, इस नेमत की नाकदरी होगी, इस नेमत को लोग मिसयूज करने लगे तो अब ये नेमत नेमत नहीं रहेगी, अब ये नेमत वबाल बन जाएगी, जहमत बन जाएगी। कितने माँ बाप हैं जो औलाद के लिए तरस रहे हैं और कितने माँ बाप हैं जो औलाद से तंग आ चुके हैं। क्या बेटा बात नहीं मानता, औलाद बात नहीं सुनती, औलाद फरमा बरदारी नहीं करती, औलाद जो है माँ बाप से लड़ती है, झगड़ती है, गुरूर है, नाफरमान है।
कितने माँ बाप हैं जो अपने औलाद को कह देते हैं कि ये मेरा बेटा ही नहीं है, इतना नाक में दम किया हुआ है। जिसको अल्लाह ने कुरान मजीद में रौनक बताया, जीनत बताया, नेमत बताया, उस नेमत के हक में माँ बाप क्या कह रहे हैं, ये मेरी औलाद नहीं है। कितने माँ बाप हैं जो अपनी नाफरमान औलाद से तंग आकर ये कहने पर मजबूर हैं कि मेरे जायदाद में इसका कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे भी औलाद है। ये औलाद नाफरमान क्यों बनी, नाफरमान कैसे बनी? माँ बाप की वजह से ही बनी। कोई औलाद खामखा नाफरमान नहीं बनती, कोई औलाद माँ बाप को खामखा नाक में दम नहीं करती। माँ बाप की लापरवाही की वजह से या माँ बाप की जरूरत से ज्यादा लाड़ और प्यार की वजह से, माँ बाप की अंधी मोहब्बत की वजह से ये औलाद आज हमारे सर पर चढ़ी हुई है, आज हमारी नाफरमान है। हर एक इसी लड़ाई में है कि औलाद मेरा हक अदा नहीं करती, औलाद इस लड़ाई में है कि माँ बाप ने हमारा हक अदा नहीं किया। सब हक की लड़ाई है। हर एक को यही फिक्र है कि मेरा हक, मेरा हक। किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि मेरे ऊपर क्या हक है। आदमी बीवी से लड़ रहा है कि बीवी मेरा हक अदा नहीं करती, माँ बाप से लड़ रहा है कि माँ बाप मेरा हक अदा नहीं करते, भाई बहन से लड़ रहा है कि मेरा हक पूरा नहीं हो रहा है। सबसे लड़ाई है, क्यों? मेरा हक पूरा नहीं हो रहा है। किसी को इस बात की परवाह नहीं है कि मैंने माँ बाप का हक कितना अदा किया, मैंने औलाद का कितना हक अदा किया, मैंने भाई बहन का हक कितना अदा किया। इसकी कोई परवाह नहीं। फिक्र है तो किसकी, कि मेरा हक अदा हुआ कि नहीं हुआ, कि माँ बाप मुझे ख्याल नहीं रखते, माँ बाप मेरे साथ सौतेला बर्ताव करते हैं, माँ बाप मेरे साथ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, औलाद मेरी बात नहीं सुनती, बीवी मेरी बात नहीं सुनती, बीवी नाफरमान है। सब ये सारा झगड़ा, ये सारा प्रॉब्लम कहाँ है? मेरा हक कहने में। मेरा हक कहना छोड़ दो, दूसरे का हक अदा करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक सामने से मेरा हक भी पूरा होगा। एक निजाम है अल्लाह की तरफ से कि आप दूसरों का हक अदा करना शुरू करो, औलाद का हक अदा करना शुरू करो, माँ बाप का हक अदा करना शुरू करो, बीवी का हक अदा करना शुरू करो, कि ये मेरे जिम्मे क्या हक बाकी है, कोई बाकी ना रहे। फिर देखो सामने वाला आपका हक अदा करता कि नहीं करता, जरूर करेगा। हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में आप अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे। कई लोग मसले लेकर आते थे कि अमीरुल मोमिनीन हमारे घर का ये मसला है, ये झगड़ा है, ये है, वो है, वो। तो एक आदमी आए अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में, सामने खड़े हो गए, कहा अमीरुल मोमिनीन मेरे घर का एक मसला आपसे हल करवाना है। बोला क्या मसला है? कहा मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी नाफरमानी करता है, मेरा हक अदा नहीं करता। तो अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु बड़े सख्त मिजाज के हाकिम थे, कोई उनके सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकता था। और जब इंसाफ का मामला आए तो और सख्त, जरा बराबर भी रियायत नहीं करते थे, जरा बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। हक की बात आई तो खुद भी झुक जाते थे, हक बात है। तो बाप ने कहा कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरी नाफरमानी करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक आदमी भेजकर उस बेटे को बुलाया। बस एक 19-20 साल का नौजवान है। अब बेटा जो है बात नहीं सुन रहा है, तो उस नौजवान बेटे को सामने बिठाकर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये जो आदमी बैठे हुए हैं तुम इनको जानते हो? हाँ जानता हूँ, ये मेरे अब्बा हैं, ये मेरे वालिद हैं,
ये तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं कि तुम इनकी बात नहीं मानते, तुम इनकी बात इताअत नहीं करते, फरमाबरदारी नहीं करते, ये शिकायत। तो उस नौजवान बेटे ने कहा, हाँ इनकी शिकायत सही है, मैं इनकी बात नहीं मानता। अब इतने बड़े बादशाह के सामने, अमीरुल मोमिनीन, जिनके रोब से शैतान भी कांपता था, ये नौजवान बेटा बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ बोल रहा है, हाँ मैं अपने अब्बा की बात नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? ये तो हक है तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर माँ बाप का हक है कि तुम माँ बाप की पैरवी करो, फरमा बरदारी करो। तो उस नौजवान बेटे ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे इस बात का जवाब दें कि सिर्फ बेटे पर बाप का हक है या बाप पर भी कोई बेटे का हक है? हाँ, दोनों तरफ से। जिस तरह माँ बाप पर औलाद के हुकूक हैं, औलाद पर भी माँ बाप के हुकूक हैं। तो उस नौजवान बेटे ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आप मुझे बताएं माँ बाप के जिम्मे बेटों का क्या हक है, औलाद का क्या हक है? तो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत सारे हुकूक बताए, जिनमें 3 हदीसों में है। 3 बातें उन्होंने बताई। पहली बात ये बताई कि आदमी को चाहिए कि शादी करे तो दीनदार औरत से शादी करे, ताकि उसकी औलाद दीनदार हो, मुआशरे में, सोसाइटी में उस घराने का नाम अच्छा हो कि दीनदार घराना है, नमाजी घराना है, दीनी माहौल है, दीनी मिजाज है, दीनी शऊर है। ऐसे घराने से, ऐसे लड़की से शादी करे। बेदीन और बददीन औरत से, जाहिल और जो काफिर है या दीन से दूर है या दीनी तालीम नहीं है, दीनी मिजाज नहीं है, ऐसी औरत से शादी ना करे। ये पहला हक है किसका? औलाद का। औलाद के पैदा होने से पहले पहला हक है कि आदमी किससे शादी करे? दीनदार औरत से शादी करे, ताकि होने वाली औलाद क्या हो? दीनदार हो। अगर किसी ऐसी औरत से शादी कर ली जिसके पास माल है, दौलत है, जायदाद है, जैसा कि आज लोग देखते हैं कि घराना मालदारों का है, पैसा का है, दौलत का है, जायदाद का है, बैंक बैलेंस ज्यादा है, तो ऐसी औरत से लोग शादी करते हैं। दीन की कोई परवाह नहीं करते, दीन की कोई परवाह नहीं, सब लिस्ट में आएगा। कहाँ इतने भाया ही, इतने चिच्चा हैं, इतने मामू हैं, सबके खास घरा ही, सबके खास बिजनेस ही, इनके इतने कारा ही, इतने इनके लैंड हैं, जायदाद हैं, सब लिस्ट में आएगा। आखिर में चुपके जरा मुसलमान ही घर को बताने के वास्ते क्या जरा नमाज आमी पढ़ लेती, जरा कुरान भी नाजिरा क्या की पढ़ को है, लास्ट में आता, शुरू में नहीं आता। शुरू में क्या आता है? जायदाद क्या है, घरां कितने ही, भाइयां कितने ही, रिश्तेदार कितने ही, खानदान कैसा है, सब। दीन का नंबर सबसे आखिर में आता है, सबसे आखिर। ब्रोकर भी आता ना, लास्ट में बोलता, पहले नहीं बोलता। हाँ, ब्रोकर फोटो वाले लगाता है, मैरिज ब्यूरो, जो भी लोग चला रहे हैं, सब जायदाद की गिनती लंबी लिस्ट बताएंगे। आखिर में नमाजी भी, भाई नमाज भी पढ़ लेती ना, कुरान भी थोड़ा बहुत पढ़ को ही, लास्ट में बिल्कुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत से शादी आदमी 4 बुनियादों पर करता है। मकसद 4 होता है। एक औरत के अंदर 4 चीजों में से कोई एक चीज होती है जिसकी वजह से आदमी उस औरत से शादी करता है। तुनकाहुल मरअतु लिअर्बईन, आदमी औरत से शादी करता है 4 सिफात की वजह से, 4 खूबियों की वजह से। क्या है? फरमाया, एक उसका खानदान देखते हैं, हसब नसब देखते हैं, खानदान कैसा है। दूसरा उसका माल देखते हैं, माल बैंक बैलेंस कितना है, जायदाद कितना है।
तीसरा उसकी खूबसूरती देखते हैं, गोरी चपटी सफेद खूबसूरत है कि नहीं काली है क्या है। तीसरा उसके दीन को देखते हैं, दीनदार है कि नहीं, नमाजी है कि नहीं, दीनी शऊर है कि नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फज़फर बिज़ाति दीन, किसी भी औरत से शादी करना हो तो दीन की बुनियाद पर शादी करो, तुम कामयाब रहोगे। फज़फर बिज़ाति दीन तरिबत यदाक। हाँ, आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बरकत आए, आपकी जिंदगी में माल आए। आदमी माल के वास्ते ना शादी करता है, लेकिन माल के आने का रास्ता दूसरा है। हमें क्या सोच रहे हैं, मालदार औरत से शादी करे तो माल आएगा। हदीस में है मालदार औरत से शादी करे तो माल नहीं आता, तुम्हें मालदार नहीं बनते, तुम्हें मालदार के गुलाम बनते। तुम्हें क्या बनती, तुम्हें उन मालों के मालिक नहीं बनोगे, उन मालों के, उन मालदार घरानों के क्या बनोगे, गुलाम बनोगे, नौकर बनोगे, जिसे हमें क्या बोलते हैं, घर जमाई बोलते हैं, घर जमाई, घर दामाद। क्यों, माल उनका है ना, इनका क्या भी चलता नहीं। उन्हें ऑर्डर करते, इन्हों खाली सर हलाना, इन्हों क्या भी ऑर्डर नहीं कर सकते। क्यों, माल उनका है। माल की बुनियाद पर शादी करोगे तो मालदार आप नहीं बनोगे, आप मालदार घराने के नौकर बनोगे। तो माल कहाँ है आपके पास? अरे आदमी माल के पीछे पड़ा है ना, क्या वास्ते पड़ा है, जो इज्जत आएगी, माल आए तो इज्जत आएगी। ये दामाद जो घर जमी बने ना, ये इज्जत, ये माल तो आया लेकिन क्या नहीं आई, इज्जत नहीं आई। अब वो क्या माल होगा जिसकी जिंदगी में आए और इज्जत ना लाए, वो कोई फायदा नहीं। हाँ, अगर आपने किसी औरत से शादी दीन की बुनियाद पर करोगे, नमाज की बुनियाद पर करोगे, कुरान की बुनियाद पर करोगे, अब तुम्हारे पास तुम्हारा माल आएगा, तुम मालदार बनोगे और उस माल के तुम मालिक बनोगे, तुम किसी के नौकर नहीं बनोगे। ये राज है, लोग समझते नहीं, लोग जाहिर को देख। इसमें चालाकियां अलग, एक भी रहा तो बस ज्यादा माया रहती, एक ही चक बेटी रहना, एक ही चक बेटी, 2-3 बेटियां में नहीं रहना, एक ही चक बेटी, ताकि पूरी जायदाद मन जाना। ये आदमी की तलाश। तो फरमाया आदमी औरत से शादी करे तो दीन की बुनियाद पर करे। ये पहला हक है, किसका? होने वाली औलाद का। तो उस नौजवान बेटे ने उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, मेरे अब्बा ने जिस औरत से शादी की है वो बदनाम ज़माना थी, माशरे में उसका अच्छा नाम नहीं था। जो मेरी वालिदा है, माशरे में उसका नाम अच्छा नहीं था, वो बेदीन थी, बदनाम ज़माना थी। इन्होंने मेरा पहला हक मार दिया। किसी दीनदार औरत से इन्होंने शादी नहीं की, बेदीन औरत से शादी की, माल पैसा देखकर। दूसरा हक क्या है? दूसरा हक उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया। दूसरा हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो या बच्ची पैदा हो तो अच्छे से, खूबसूरत से, बामाना, अच्छे माने वाला नाम रखे। लेटेस्ट नाम, फैशन वाला नाम नहीं रखे। बोलने अच्छा, 4 जने बोल रही हैं अच्छा दिख रहा है, हमें भी रख डाले। उसका माना क्या है? जो नाम हम अपने औलाद को रख रहे हैं उसका मतलब क्या है? इससे हम ना क्या भी मतलब नहीं, 4 लोग रख डाले, हमें भी रख डाले, बुलाने में अच्छा है। बहुत सारे नाम, खासकर लड़कियों के नाम तो कान से धुन को लाती मालूम नहीं। ऐसा नाम रहना अब तक रखो नहीं रहना, वैसे नामा कुरान में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, कोई सी डिक्शनरी में भी नहीं है, वैसे नामा आ रही है। लेटेस्ट नामा, बच्चियों के नामा तो अल्लाह रहम करे। दीनदार लोगों के नाम रखना,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे का अगर नाम रखना हो तो अल्लाह के नाम के साथ मिलाकर रखो। जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुल रहमान है, अब्दुल रज़ाक है, अब्दुल वहाब है, इस तरह के नाम रखो। इन्हें रखे तो अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, अब्दुल रसूल, अब्दुल नबी, ये नाम सही नहीं है। अब्दुल नबी का माना हुआ नबी का बंदा। तो नबी का बंदा कहाँ है? तू तो अल्लाह का बंदा है। अब्दुल रहमान नाम रखो, अब्दुल्ला नाम रखो, ये नाम सही है। अब्दुल रसूल नाम रखेंगे, रसूल का बंदा। तो रसूल का बंदा कहाँ है? वो तो अल्लाह का बंदा है। हाँ, गुलामे रसूल रखो, ये ठीक है। रसूल का गुलाम, गुलामे नबी, नबी का गुलाम, ये नाम सही है। लेकिन अब्दुल नबी रखना, अब्दुल रसूल रखना, ये सही नहीं है। इसी तरह बाज नामा लोग कुरान से ढूंढती, लेकिन मतलब क्या भी नहीं, अच्छा दिखा रख लिया। जैसे बहुत सारी बच्चों के नाम आ जा रहे हैं, इरम, इरम फातिमा, इरम, इरम बहुत नाम चल रहा है, लेटेस्ट नाम। इरम नाम है कौम आद के एक कबीले का। कौम आद जो अल्लाह की नाफरमान कौम थी, अल्लाह ने कुरान मजीद में इसका तज़किरा किया। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद। इरम ये कबीला है, एक ये जो कौम आद है उसकी शाख है, उसका नाम है इरम। अब ये नाम रख रहे हैं लोग, कितना बोले भी नहीं सुने। नहीं, इरम अच्छा है नाम, इरम रखो। इरम का एक माना दूसरा है जन्नत। कौन सी जन्नत? जो शद्दाद बनाया था, उस जन्नत का नाम इरम था। जो शद्दाद बनाया था जन्नत, उस जन्नत का नाम इरम। इरम अपना असली माने में तो ठीक है, नाम अच्छा है, लेकिन कुरान में चूंकि उस कौम का तज़किरा करते हुए नाम लिया है, इसलिए अच्छा नहीं है। और अच्छा नाम रख सकते। अरबी के अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम हैं जिनके माने होते हैं। आप उलमा से मालूम करें और अच्छे से अच्छा नाम रखें। तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस नौजवान बच्चे से कहा कि बाप के जिम्मे बेटे का, औलाद का दूसरा हक ये है कि अच्छा नाम रखें। तो उस नौजवान बेटे ने कहा, मेरे बाप ने मेरा क्या नाम रखा आपको मालूम है? क्या नाम रखा? तो उसने कहा, मेरा नाम मेरे अब्बा ने जौल रखा, जौल अरबी में। अब जौल किसे कहते हैं? जौल कहते हैं गोबरेला कीड़े को, जो गोबर खाता है, गलाजत खाता है, उस कीड़े का नाम अरबी में जौल है। उसने मेरा नाम रखा। तो नाम भी अच्छा नहीं रखा। एक तो शादी गलत औरत से की, दूसरा मेरा नाम भी अच्छा नहीं रखा, दूसरा हक भी इन्होंने मार दिया। तीसरा क्या हक है? उमर फारूक अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बताया, तीसरा हक ये है कि बच्चे को दीनी तरबियत करे, दीनी माहौल में रखे, दीनी बातें उसे सिखाए, दीन क्या है वो बताए, नमाज सिखाए, कुरान सिखाए, दीन की जो बातें हैं वो औलाद को सिखाए। यह हक है औलाद का, माँ बाप के जिम्मे। तो उस नौजवान बेटे ने कहा, मेरी उम्र 19 से 20 साल है, मैं दीन का ये हरफ नहीं जानता, मेरे बाप ने अब तक मुझे दीन नहीं सिखाया। ये तीसरा हक भी इन्होंने मार दिया। और आप बताएं, मैं ऐसे बाप की बात क्यों मानूं? तो मेरे भाइयों, औलाद माँ बाप की अजमत तब करेगी जब आप औलाद को दीन सिखाएंगे। औलाद माँ बाप की बात तब मानेगी जब आप अपने औलाद को दीन के बारे में बताएंगे। हमारे दीन में ये है, माँ बाप का ये हक है, बड़ों का ये हक है, इनकी इज्जत करना चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। ये सारी दीन की बातें हमें सिखाना चाहिए। आज दुनिया की हर चीज हम सिखाने के लिए तैयार हैं। स्कूल पढ़ाएंगे, ट्यूशन भी पढ़ाएंगे, कोचिंग सेंटर में भी भेज के पढ़ाएंगे, स्पेशल क्लासेस भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, दीन नहीं पढ़ाएंगे।
जो जिंदगी चलाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए दीन आना है, उस दीन को हम ना पढ़ने के लिए तैयार है, ना औलाद को पढ़ाने के लिए तैयार है, ना सिखाने के लिए तैयार है। अब रोना रोते हैं कि औलाद हमारी बात नहीं मानती, औलाद हमारी नाफरमान हो गई, औलाद जिद्दी हो गई, औलाद हठधर्मी हो गई, औलाद ये हो गई वो हो गई। ये रोना सब गलत है। ये सारी खराबी की जड़ खुद आप हैं, माँ बाप हैं, कि आपने अपनी औलाद को दीन नहीं सिखाया। ये है गलत इस्तेमाल। इसलिए मैंने शुरू में कहा, अल्लाह ताला बंदे को कोई भी नेमत अता करते हैं और उस नेमत का सही इस्तेमाल नहीं होता, अब वो नेमत हमारे लिए वबाल बन जाती है। वबाल। औलाद को दीनदार नहीं बनाओगे तो यही औलाद हमारे लिए दीन पर चलने के लिए रुकावट बनेगी। औलाद को दीनदार बनाओगे तो यही औलाद हमारे दीन के लिए सहारा बनेगी। इसी से हमें सहारा मिलेगा। और ये औलाद अगर दीनदार है, दीन हमने सिखाया, कुरान हमने सिखाया और हमने इनको कुरान की तालीम दी, तो हमारे मरने के बाद भी ये औलाद हमारे खबरों में कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाएगी। एक बहुत बड़े अल्लामा हैं, गुजरे हैं, उन्होंने एक दिन ख्वाब में देखा कि आप एक कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, तो देखा कि कुछ फरिश्ते हाथ में कुछ लेकर आए हैं तकसीम करने के लिए। तो कब्र के जितने लोग थे सब उठ के आए, सब दौड़े दौड़े भागे भागे आए और वो जो बरकत, जो भी सवाब है वो बांट रहे थे, तो सब लेकर चले गए। लेकिन एक आदमी अपनी कब्र में खामोश लेटे हुए हैं, वो उस फरिश्ते के पास सवाब लेने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो हो गया, वो दिन गुजर गया, दूसरे दिन भी वही ख्वाब देखा, तीसरे दिन भी वही ख्वाब देखा, चौथे दिन उन्होंने ख्वाब में देखा कि जिस तरह दूसरे लोग भागे भागे वो सवाब लेने के लिए जा रहे हैं, वो आदमी भी भागे भागे जा रहे हैं। तो मैंने उनको रोका, खड़ा किया और पूछा, इतने दिन तक यही चीज तकसीम हो रही थी, आप लेने के लिए नहीं जा रहे थे सवाब, आज क्यों दौड़ रहे हैं? तो साहब कहने लगे कि अब तक रोजाना मेरा एक बेटा है, हाफिज कुरान है, वो मुझे रोजाना कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाता था, तो मैं वो सवाब लेने के लिए नहीं जाता था, मेरी खबर में मुझे सवाब मिल जाता था, फिर आज क्यों भाग रहे हैं? तो साहब कहने लगे, कल रात मेरे बेटे का भी इंतकाल हो गया, अब वो कुरान पढ़ने वाला बेटा भी नहीं है, अब इसलिए अब मैं खुद उस सवाब का मोहताज हूं, मैं भी भाग रहा हूं। तो हमारे कितने माँ बाप हैं हमारे गुजरे हुए जो खबरों में लेटे हुए हैं, एक एक सवाब के मोहताज है, और ये औलाद उस माँ बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर मजे कर रहे हैं, उनको ये कुल हुवल्लाहु अहद का सवाब भी नहीं पहुंचा रहे। दीनदार बनाओगे तो पूरा कुरान पहुंचाएंगे, दीनदार नहीं बनाओगे तो ये कुल शरीफ भी नहीं पहुंचाएंगे। ये है फर्क। क्या आपने अपने बच्चों को क्या बनाया? आदमी जब मर जाता है, हदीस पाक में आता है, उसका अमल बंद हो जाता है। अब नमाज नहीं, कुरान नहीं, तिलावत नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, सब उसकी किताब बंद हो गई है। अब वो कोई काम नहीं कर सकता, अब कब्र में पड़ा रहेगा, एक एक अमल का, एक एक नेकी का मोहताज रहेगा। लेकिन तीन चीजें हैं जो दुनिया में बाकी हैं, तो उसका सवाब उसे बराबर खबर में मिलता रहेगा, मरने के बाद भी। मरने के बाद हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलु, जब आदमी मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब वो नमाज नहीं पढ़ सकता, तस्बीह नहीं पढ़ सकता, तिलावत नहीं कर सकता, अब उसे खबर में पड़े रहना है क़यामत तक। इल्ला मिन सलास, हाँ तीन अमल ऐसे हैं जिसका सवाब, वो अमल जब तक चलता रहेगा उसे सवाब मिलता रहेगा खबर में। एक फरमाया सदक़े जारिया,
उसने कोई मस्जिद बना दी, कोई मदरसा बना दिया, एक कोई कुआं बना दिया, या कोई वाटर टैंक बना दिया जिससे लोग फायदा उठा रहे हैं, कोई रिफाई काम कर दिया, एक ट्रस्ट बना दिया गरीबों की मदद करने के लिए। अब वो ट्रस्ट जब तक कायम रहेगा, जब तक गरीबों की मदद होती रहेगी, रिफाई काम चलता रहेगा, मरने के बाद भी इसको खबर में बराबर उसका सवाब मिलता रहेगा। या कोई दूसरा काम, यानी इल्म है उसके पास, कुरान का इल्म है, हदीस का इल्म है, तफसीर का इल्म है, उसने कोई किताब लिख दी या कोई दीन का काम कर दिया जो उसके मरने के बाद भी बाकी है, तो जब तक लोग उस किताब से फायदा उठाते रहेंगे, उसके दर्स से फायदा उठाते रहेंगे, उसके वीडियो क्लिप बयानात से फायदा उठाते रहेंगे, उसका सवाब उसको खबर में मिलता रहेगा। ये दूसरा अमल है। और तीसरा बताया औ वालदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद छोड़ के गया, हाफिज कुरान बनाया, दीनदार बनाया, और वो औलाद हर नमाज में हर दिन रोजाना उसके लिए मगफिरत की दुआ करती है, जन्नत में भेजने की दुआ करती है, कुरान पढ़ के सवाब पहुंचाती है, तो ये सवाब भी उसे मिलता रहेगा। तो मेरे भाइयों, हमने दुनिया बनाने के लिए बहुत कुछ कर लिया, मरने के बाद हमारा नाम जिंदा रहे या हमें बराबर सवाब मिलता रहे, उसके लिए हमने कोई कोशिश नहीं की। तो यही एक औलाद है, माल है। आपके हाथों में माल है, औलाद है, तो इसकी कदर करो, इसका इस्तेमाल सही करो। अगर इसका इस्तेमाल गलत करोगे तो अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना है। और ये बात भी याद रख लें, बहुत सारे बंदे धोखे में हैं कि हम ये समझ बैठे हैं कि ये माल हमारा है, मेरा है। ये धोखे से निकलो। ये जो भी माल हमारे पास है, ये माल का हकीकी मालिक अल्लाह ताला है, मैं नहीं हूं, आप नहीं हैं। फिर आप क्या हैं? आपकी हैसियत बस इतनी है जैसे एक मैनेजर की होती है। आपने बैंक में पैसे रखा हुआ है, तो बैंक का जो मैनेजर है उसके पास आपके पैसे हैं। पैसे तो उसके पास जरूर हैं, लेकिन वो पैसों का मालिक नहीं है। मालिक कौन है? आप हैं। बिल्कुल इसी तरीके से पैसे आपके पास है, इन पैसों के मालिक आप नहीं है, अल्लाह ताला है। आप जहां चाहे जैसे चाहे अपनी मनमानी से खर्च नहीं कर सकते, जैसा मैनेजर नहीं कर सकता। या आपने अपनी बीवी के पास पैसे दे रखे हैं या किसी वकील के पास दे रखे हैं कि आप ये रखो पैसे, तो वो उन पैसों का कब्जा तो किया हुआ है, लेकिन पैसों का मालिक नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो जायदाद, जो दौलत आपके पास है, इसका मालिक अल्लाह ताला है, आप नहीं है। आप एक मैनेजर हैं, आपको वैसा ही खर्च करना है जैसा अल्लाह बताए, मालिक वो है। इसीलिए माल के बारे में 2 सवाल है। पिछलियों मैंने हदीस बयान की थी, जब तक बंदे से 5 सवालात नहीं होंगे तब तक वो बंदा वहां से नहीं हटेगा। जैसे आदमी बाहर कंट्री से आता है तो एक स्पॉट होता है, एक पॉइंट होता है इमिग्रेशन का। जब तक वहां पास नहीं होगा वो बंदा उससे आगे नहीं जा सकता, आगे की मंजिल में। तो कयामत के दिन भी एक पॉइंट है इमिग्रेशन का, वहां ये 5 सवालात होंगे। जब तक बंदा ये 5 सवाल का जवाब क्लैरिटी के साथ नहीं देगा, तब तक वो वहां से आगे की मंजिल में नहीं जा सकेगा। आगे की मंजिल मतलब जन्नत में नहीं जाएगा। वो 5 सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, तूने उम्र कहाँ खर्च की? जिंदगी हमने आपको दी 50 साल, 60 साल, 70 साल या 100 साल की, जो भी हमने जिंदगी आपको दी है वो कहाँ खर्च की? अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी के बारे में पूछेंगे कि 20 साल से लेकर 40 साल के दरमियान, ये जो 20 साल का अरसा है जवानी का, ये तुमने कहाँ खर्च की? जवानी कोई मामूली नेमत नहीं है। ये जवानी है जिसमें बंदा, आदमी जो चाहे अल्लाह की इबादत जितनी चाहे कर सकता है, पूरी ताकत उसके पास होती है।
ये जवानी है, इसके बारे में मुस्तकिल सवाल होगा। अन शबाबिही फीमा अबला, ये जवानी तुमने कहाँ खर्च की। लेकिन अब तीसरा और चौथा नंबर है माल का। सबके बारे में एक एक सवाल है, माल के बारे में 2 सवाल है। माल के बारे में 2 सवाल क्या है? फरमाया मिन ऐनक तसबहू, पहला सवाल है माल तुमने कहां से कमाया, कहां से हासिल किया। हराम तरीके से तो नहीं हासिल किया, सूदी कारोबार तो नहीं किया, सूदी धंधा तो नहीं किया, या चोरी डाका तो नहीं किया, या किसी का हक छीन के तो नहीं कमाया, या रिश्वत या धोखे से तो नहीं कमाया। कहां से कमाया? कमाने का रास्ता भी आपको बताना है कि कहां से कमाई दौलत आपने। फिर आगे दूसरा सवाल है वफीमा अनफकहू, आपने दुकान रखी, मेहनत की, मजदूरी की, तो आपको पैसे मिले। तो पैसे मिलने का मतलब ये नहीं कि आप पैसों के मालिक हो गए, बल्कि पैसों का मालिक तो अल्लाह है। अब आगे दूसरा सवाल, कमाना भी तुम्हारी मर्जी से नहीं है, आगे खर्च करना भी तुम्हारी मर्जी से नहीं है। क्या आप आए और शादी में और लोगों में उड़ा दिए पैसे, सड़क में उड़ा दिए पैसे, बिखेर दिए। आपने क्या किया? इस नेमत का हक जाये किया, उस नेमत को आपने मिसयूज किया है। अल्लाह को इसका जवाब देना है। आपकी मर्जी से आप पैसे उड़ा नहीं सकते, आपकी मर्जी से। बहुत बड़ी नेमत है माल भी, कोई नहीं। अल्लाह ने माल कमाने का रास्ता भी बताया, माल खर्च करने का रास्ता भी बताया। ये नहीं कि ये मालिक है इसको दे दो, नहीं। अल्लाह ने सूरह निसा के अंदर यतीमों का हक बयान करते हुए फरमाया कि जब तक ये यतीम बच्चे नाबालिग हैं तब तक उनके पैसे अपने पास रखो, उन यतीम बच्चों को मत दो। हालांकि पैसा यतीम बच्चों का है, लेकिन हुक्म है कि यतीम बच्चों को मत दो। क्यों? इसलिए कि बच्चों को वो शऊर नहीं है। अगर आप इस बचपने में उनको आप पैसे दे दोगे, अनाज शनाब खर्च करके पैसा खत्म कर देंगे। जब ये बालिग होंगे, जवान होंगे, शऊर इनके अंदर आएगा, समझदारी आएगी, अब तो इनको इनके पैसे ताकि सही रास्ते में खर्च करें। तो ये नहीं कि पैसा है उड़ा के दे दिया, अनाब शनाब उड़ा दिया, नहीं। तो माल खर्च करने के बारे में भी सवाल होगा। मिन ऐनक तसबा व फीमा अनफका, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। और 5वां सवाल होगा, जितना भी दीन के बारे में आपको मालूम था, जितना भी आपको दीन के बारे में मालूम था, उस पर कितना अमल किया, कितना। हर बंदे से होगा। यहाँ के लोग धोखे में खा जाते हैं और ये समझते हैं कि लोग ये आलिमों से पूछेंगे, सिर्फ आलिमों से नहीं, हर बंदे से पूछेंगे दीन के बारे में तुम्हें जितना मालूम था कितना अमल किया। जैसे मुझे मालूम था मैं बालिग हूँ, आकिल हूँ, समझदार हूँ, मुसलमान हूँ, तो मेरे लिए रोजाना दिन भर में 5 नमाजें फर्ज हैं, इतना मालूम है। अब मुझे सवाल होगा फर्ज नमाजें पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये सवाल होगा, जवाब देना होगा। इसी तरह हर सवाल जिसके बारे में मुझे मालूम है, हर नेमत या हर इल्म जिसके बारे में मुझे इल्म है दीन की बातें में, तो उसका जवाब अल्लाह को देना है कि कितना अमल किया। तो ये हदीस है जिसमें 5 सवाल क़यामत के दिन होंगे। तो ये माल और औलाद अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इसका मिसयूज या गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सही इस्तेमाल करो और इनको सही दीनी तालीम दो। और दीनी तालीम देने के लिए ऐसा माहौल बनाओ। आज मिल्लत के मालदारों के जिम्मे, दानिश्वरों के जिम्मे, समझदारों और लीडरों के जिम्मे ये फरीजा है कि मुस्लिम बच्चों के लिए तालीमी और दीनी तरबियत के लिए दरसगाहें कायम करें, इस्लामी स्कूल कायम करें, इस्लामी कोचर सेंटर यानी कोचिंग सेंटर कायम करें, ट्यूशन इस्लामी तर्ज पर दें, ताकि बच्चे असरी तालीम के साथ साथ दीनी तरबियत भी हासिल कर सके। वरना आज का जो न्यू पॉलिसी आ रहा है, एजुकेशन पॉलिसी, वो तो इतना खतरनाक है। एलकेजी के बच्चे से लेकर एसएलसी तक बच्चा किसी भी क्लास में मुर्तद हो सकता है, वो किसी और खुदा की अकीदत अपने दिल में बिठा सकता है। ऐसे ऐसे सिलेबस बने हुए हैं, देवी देवताओं की अजमत, उनकी अकीदत दिल में बिठाने की कोशिश की जा रही है।
ये कोशिशें हो रही। इन हालात में अगर हम बच्चों को इस्लामी स्कूल कायम नहीं करेंगे, इस्लामी इंस्टीट्यूट कायम नहीं करेंगे, इस्लामिक कोचिंग सेंटर्स कायम नहीं करेंगे, तो आइंदा हमारा ये जनरेशन दीन पर बाकी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी औलाद दीन पर कायम रहे, हमारी कब्रों में वो पढ़ के सवाब पहुंचाते रहे, तो हमारा जिम्मा है कि अपनी औलाद के लिए दीनी मामलात पर खर्च करें पैसा, दीनी स्कूल्स कायम करें, इन चीज़ों पर पैसा खर्च करें, ताकि हमारी कौम का, हमारी मिल्लत का, हमारी नस्लों का दीन बाकी रहे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम की ये समझ अता फरमाए और इसके लिए असबाब मुहैया करने की तौफीक अता फरमाए। नमाजों की भी परेशानियां हैं, अल्लाह उन्हें दूर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।